बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली किस्त में मैंने ज़िक्र किया था कि पीरको में हड़तालियों ने हड़ताल किया था, जिस पर हम लोगों ने एक्शन लिया। तो उस उन्होंने उनमें से एक तगिया खान ने बीआरपी की जो है ना क्लाशनकोफ एक सिपाही की जो है ना ज़ख्मी करने के बाद छीनने की कोशिश की थी। तो बीआरपी ने रिएक्शन में फायर किया, वो ज़ख्मी हुआ, उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया हम लोगों ने। कोई एक डेढ़ महीने के बाद उस केस से बचने के लिए गुलाम सिंह दफेदार ने तगिया खान को फ्रंट पे लाकर डेरा मुराद में एडिशनल सेशन जज कोर्ट में एक हमारे खिलाफ इस्तगासा दायर किया। उसमें मेरे खिलाफ और अपना वडरा बख्तियार ख़ान है, मेरा बाबू शाहनवाज था, तो काफ़ी लोग थे, गाजी खान था हमारे लिए, जो मेरे हमायती थे, मेरे साथ थे। बीआरपी खिलाफ नहीं किया, हमारे खिलाफ उन्होंने इस्तगासा किया। और वडरा बख्तियार खान चूँकि वैसे तो हड़ताली के साथ था, यानी गुलाम हुसैन के साथ था, उसने हड़ताल किया हुआ था, गेट बंद किया हुआ था। अब चूँकि वडरा बख्तियार खान और गुलाम हुसैन का नहीं लगता था आपस में, उसने उसको इस केस में भी डाल दिया। खैर, हम जो है ना कोर्ट में पेश हुए, हमने वकील की, वकील करने के बाद केस चलता रहा। दुख मुझे ये हुआ था इसमें सबसे बड़ा, गुलाम से तो चलो ठीक है, वो अपनी मेंटली जो भी था, जो अब भी है वो तो है, उसने अपने मेंटल के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक जो कुछ भी किया है और वो करता रहेगा। बाकी अब भी मेरा ख्याल है कि अभी तक शायद मौजूदा दौर में इस वक्त भी शायद वो सस्पेंड है। दुख मुझे हुआ जमालान पर, जिसके बच्चों के रोज़ी का मैं एक वसीला बन गया था। मैंने नोटेबल्स के तमाम बड़े बड़े वडेरे थे, उनको मैंने नाराज़ किया था, उनकी बात मैंने नहीं मानी थी। मैंने कहा कि बेचारा वाकई गरीब है, हाथ जोड़ रहा है, मिन्नत कर रहा है। मैंने उसकी गाड़ी लगाई थी और मैं हक बजानिब था कि मैं एक अफसर था, साफ़ सुथरा आदमी था, तो मुझे एक साफ़ सुथरा गाड़ी मिलना चाहिए था। नहीं तो ये कोई 2 नंबर गाड़ी लेके ये 40-42 हज़ार पर मंथ मैं नहीं ले सकता था क्या? लेकिन मैंने ये धंधा ही नहीं किया था, इसलिए मैंने उसको कहा था साफ़ सुथरी गाड़ी। एक तो गाड़ी उसकी 2 नंबर थी और फिर पेमेंट पे थे, निकालना मेरी मजबूरी थी। तो उसने कोर्ट में खड़े होके मेरे सामने उसने ऐसा गवाही दी कि उसने कहा कि मैं मौके पे खड़ा हुआ था और क्लाशनकोफ रहमतुल्लाह गिशकोरी के हाथ में था और इसी ने तगिया खान को मारा। बड़ा दुख हुआ मुझे। मुझे इतना शदीद सदमा हुआ कि मैंने कहा कि यार, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जो कौल था, जिसको मैं नहीं समझता था, कि उन्होंने कहा था कि जिससे नेकी करो तो उसकी शर से भी पनाह मांगो। तो मैं समझता था कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ये इतने बड़े आलिम, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का घर हूँ और वो दरवाज़ा है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि नेकी करने वाले की शर से पनाह मांगा जाए? हालांकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं कि किसी से नेकी करो। तब मुझे पता चला कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इस किस्म के लोगों के बारे में हमें आगाह किया था कि एक वक्त आएगा जिससे आप नेकी करेंगे, वही आपसे जो है ना शर आपसे करेगा। तो उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी। खैर, केस चलता रहा। फिर मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर जो पॉलिटिकल एजेंट थे या असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनका तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो हैंड्स अप हो चुके थे, वो उनके सामने बेबस हो चुके थे, उनकी ताकत, उनके दबाव में आ गए थे। तो फिर मैं आया यहाँ, जो है ना मोहम्मद अली गर्देजी साहब हमारे कमिश्नर थे। मोहम्मद अली साहब को मैंने बताया, उन्होंने एक सर्टिफिकेट मुझे दी, सर्टिफिकेट दी कि जो जिस दिन ये वकूआ हुआ था, जिस दिन हड़ताल हुआ था, तो नायब तहसीलदार रहमतुल्लाह गिशकोरी ने जो भी एक्शन लिया वो बिल्कुल लीगल था, कानूनी था, और मैं उसकी जो है ना मैं लिख के देता हूँ एज ए कमिश्नर के उसने कोई गलत हरकत नहीं की। उसने इस किस्म की मतलब एक मुझे उसने सर्टिफिकेट दी। लेकिन लोग वो ज़ोरावर थे, मेरे जो साथ थे जितने भी थे वो बड़े परेशान थे, उनको अपनी नौकरी का फ़िक्र था, सब कुछ था। तो तजर्बे की एक बात बताता हूँ, जब अपना ऑफिसर अपने साथी जब साथ छोड़ देते हैं तो बंदा बड़ा कमज़ोर होता है। मजबूरन मजबूरन हमने गुलाम हुसैन के ख़िलाफ़ वो केस विड्रा किया, उन्होंने अपना केस विड्रा किया। इस तरीके से हम
جائز جو ملزم تھے ان کو سزا نہیں دے سکے، جس کا دکھ مجھے آج تک ہے۔ اگر اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ اور اے پی اے میرا ساتھ دیتے، ان کے کہنے پہ میں نے ایکشن لیا، ان کی بےعزتی کا میں نے عذر لیا، کیونکہ خدا گواہ ہے، میں الفیہ کہتا ہوں ظفر اللہ صاحب بالکل زندہ ہوں گے، اور اگر یہ ویڈیو میرا سن رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اس دن جس دن یہ مجھے کہا کہ گشکوری میں کل گیا تھا، انہوں نے بڑی جو ہے نا بےعزتی کی میرے ساتھ، ان کا رویہ بڑا اچھا نہیں تھا۔ حالانکہ ظفر اللہ صاحب اس وقت نواب بگٹی زندہ تھے، اور نواب بگٹی بہت عزت دیتے تھے ظفر اللہ بلوچ صاحب کو۔ تو خیر ان کی مجبوری تھی، جو بھی تھا انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ خدا بخش لاسی تو بالکل اس کے سامنے تو غلام حسین نے اس کے اپنے وارنٹ جو اے پی اے نے جاری کیے تھے، خدا بخش لاسی صاحب نے اپنے ہاتھ سے وارنٹ جاری کیے تھے، اس ملزم نے اس کے سامنے وہ وارنٹ پھاڑ دیے۔ وارنٹ جب پھاڑ دیے، مجھے جب پتہ چلا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ چھڑے نہیں پرواہ نہ یار بیو کو جاری کرنا سے، اگر وہ پھاڑے تو چھا مسئلہ ہو بیو جاری کرنا سے۔ تو ایک وقت تھا کچھ اس قسم کے افسر بھی ہمارے ہوتے تھے، ان کے موجودگی میں ہم نے کام بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ کیونکہ یہ ویڈیو کا ٹائم جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ اپلوڈ ہونے میں بڑا تکلیف ہے، اس میں جو ہے نا ٹائم لیتا ہے۔ تو باقی بہترین قصے ہیں، بہترین میرے تجربات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آپ جو میرا یہ فیس بک پہ جو پیج ہے، اگر اس کو آپ لائک کریں، میں دیکھتا رہوں گا، جتنے میرے دوست زیادہ لائک کرتے رہیں گے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اب جو قسطیں آگے آئیں گی وہ انشاءاللہ بقایا قسطوں کو آپ لوگ دیکھنا بھول جائیں گے، اتنے دھماکہ خیز ہیں۔ انشاءاللہ سبی کے بھی ہیں، ڈیرہ بگٹی کے بھی ہیں، اور جگہوں کے بھی ہیں۔ تھینک یو۔